मैग्नीफिकेशन, क्या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हम लोग को पूरा समझ में आया था बेटा? आया था, हाँ शाबाश बेटा, समझ में आया था। कह रहे हैं क्या कि इस लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में हम लोग दो टाइप्स के पढ़े थे। एक जब हमारा लेंथ ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब उसकी लंबाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या होगी, उसके कंपैरिजन में होगी, तब उसको सॉल्व करने का तरीका कैसा था। और अब अगर कहता है क्या कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर होती है, अगर वो बहुत ही कम हो जाती है, तब साहब उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसके बारे में देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो लेक्चर होगा बेटा, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। जो मेन बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज किसमें पढ़े थे बेटा? प्लेन मिरर में भी पढ़े हुए हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की क्या चाल होगी, क्या वेग होगी, उसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डील करने वाले हैं। आइए तो ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखो तो बेटा, एकदम बुतरू वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बेटा? देख के आपको कहे गए मास्टर साहब का ये सब क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, ये सब क्वेश्चन तो हम लोग यूं बना लेते हैं, है ना, लेकिन कर्तव्य है बेटा, तो कर्तव्य विमुक्त तो हम लोग हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन आप लोग देखें। कहता है क्या कि साहब एक क्वेश्चन है आपके सामने, प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक मान लो कि हमारी ये वाली क्या है, एक दर्पण है। क्या है बेटा? एक दर्पण है। ठीक है, ये हमारा एक दर्पण हो गया। ये कौन सी दर्पण हो गया बेटा? अवतल दर्पण। अच्छा, ये इसका क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, जिसका ये पोल हो जाएगा, ये होगा हमारा फोकस, ये हमारा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे क्या कि मान लो इस दर्पण की क्वेश्चन में दिया हुआ है फोकल लेंथ, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। कितना का दिया हुआ है बेटा? फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अब कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बेटा? 10 सेंटीमीटर। एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड whose coordinate is, मान लो उसका कोऑर्डिनेट है -30, +2, then find the coordinate of the image। मतलब क्वेश्चन को हिंदी में समझे, पहले इसको समझेंगे बेटा, तब हम लोग क्वेश्चन बनाए। कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है क्या, एक कॉनकेव मिरर, एक अवतल दर्पण है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल की लंबाई जो है वो कितना दिया हुआ है बेटा? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, कह रहे क्या, एंड मतलब और, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब एक बिंब है जो कि रखा गया है। बिंब मतलब वस्तु, एक बिंब है, एक वस्तु है जो कि रखा गया है। हुज कोऑर्डिनेट इज, जिसका कोऑर्डिनेट, मतलब इस दर्पण के सामने एक ऑब्जेक्ट, एक बिंब को रखा गया है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? कोऑर्डिनेट दिया गया है, जिसका कोऑर्डिनेट है 30,-2 सेंटीमीटर में होगा ये। ठीक है बेटा, सब सेंटीमीटर में। उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -30, +2 दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या है, कैसे अभी समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कह रहे क्या, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज।
तो साहब जो हमारा प्रतिबिंब होगा उस प्रतिबिंब का कोऑर्डिनेट कितना होगा या क्या होगा, वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डिमांड कर रहा है बेटा। ठीक है, अब तो मतलब सबसे पहले सर सब चीज समझ में आया। ये कोऑर्डिनेटवा हम लोग पहली बार आज देखें, ये कोऑर्डिनेटवा पहली बार देखें। तो बाबू कोऑर्डिनेटवा अगर पहली बार देखें तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है ये देखेंगे। एक काम को इसी में घचपच हो गया है, इसको हम लोग फिर से इसको डायग्रामों को हटवा देते हैं, अब फिर से मास्टर से मेहनत करवा के डायग्राम नया बनवा ही लेते हैं। आइए बेटा, कह रहे क्या कि यही हमारा मिरर था और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य अक्ष। ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जहां भी। कह रहे क्या इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। कह रहे क्या, अब तो ध्यान सोच, कह रहे क्या कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ इतना ना, तो कोऑर्डिनेट हम तब मानेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करेंगे तो वहां पे क्या मानते हैं बेटा? 0,0 मतलब ऑरिजिन मानते हैं। किसी का कोऑर्डिनेट अगर मान लो कि 2,3 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे होगा 2,3, ऐसे लिखा जाता है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पहले लिखा होगा वो एक्स एक्सिस को बताएगा, एक्स वाई, तो एक्स एक्सिस को बताएगा, और जो बाद में लिखा होगा वो वाई एक्सिस को बताएगा। तो बोल बेटा एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है? 2, और वाई एक्सिस में कितना चल रहा है बेटा? 3। ये हो जाएगा 3, जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा ऐसे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे पहुंच गए ना बेटा। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 2,3, मतलब x बराबर 2 और y बराबर 3 पे चलना है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये तब यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखेंगे जब यहाँ पे ऑरिजिन मानेंगे 0,0। इतना बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब कहता है कि मास्टर यहाँ पे तो कहीं ऑरिजिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वाकई में क्या आपको ऑरिजिन नहीं दिखाई दे रहा है? गलती है बेटा, ऑरिजिन तो दिखाई दे रहा है, हमको तो दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि साहब हमको पता है कि सर ने बताया था कि जहां पे पोल होता है वहीं पे हम लोग क्या मानते हैं बेटा? ऑरिजिन। तो जहां पे पोल होगा वहीं पे क्या मानेंगे? ऑरिजिन, मतलब 0,0 मान लिया। अब इसका मतलब किधर है? क्या है कि इसके इधर प्लस में, इसके इधर माइनस में, इसके ऊपर प्लस में, इस एक्सिस के नीचे माइनस में होगा। इतना नहीं पता हम लोग, पता है। अब ध्यान से कह रहे हैं क्या कि -30, +2 केने होगा। तो तुम ध्यान से देखो, अगर ये 10 फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 10 हो जाएगा, और ये 10, 10, 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब -30 कहीं इधर होगा, -30 ये वाला पॉइंट होगा। कह रहे क्या कि +2 सेंटीमीटर, मतलब x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो निगेटिव x एक्सिस में -30 चल गए। अब पॉजिटिव y एक्सिस में 2 मीटर चल रहा है ना, 2 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे। तुम सोचो कि क्या यहां का कोऑर्डिनेट -30, +2 नहीं होगा? होगा। यही हमारा क्या हो गया बेटा? ई हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका मतलब तो सोच बेटा, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई बेटा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस में ही होगा। और यहां से यहां तक की हाइट कितना है? यहां से यहां तक की हाइट कितना हो गया? ये 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर ये हाइट हो गया किसका? तो ऑब्जेक्ट का। नहीं आया। अब बताओ कि एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और 2 सेंटीमीटर हाइट है, तो इमेज कहां बनेगा और कितनी हाइट की बनेगी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बेटा। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन में देखेंगे u बराबर क्या लिखेंगे बेटा? -30 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। f बराबर फोकस इस कितनी है? -10 हो जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा, तो हमने इमेज का फॉर्मूला पढ़ा था, v बराबर क्या होता है? u × f बाई u माइनस का f बराबर u बराबर कितना हो जाएगा? -30 गुने f कितना होगा? -10 बटा u का मान कितना हो जाएगा? -30 घटाओ -10। करके देखो तो बाबू, आओ इधर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? या v बराबर क्या लिखेंगे बेटा? माइनस और माइनस प्लस,
तो ये हो जाएगा 30 गुने 10, अब बट्टे में क्या हो जाएगा -30, आई -10 -1 क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 30 गुने 10 बटा 30 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -20, 0 ने 0 को मारा, ई 15 से मार दिया तो कितना आ गया बेटा माइनस नीचे वाला ऊपर चला गया 15 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज बनेगा बेटा वो -15 सेंटीमीटर बनेगा, मतलब -15 सेंटीमीटर कितना होगा, ई हो गया 10, ई हो गया 20, मतलब इसके एकदम बीचों बीच यहाँ पे बनेगा इमेज नहीं। अच्छा तो इमेज तो हमारा यहाँ पे बनेगा -15 सेंटीमीटर पे, यहीं पे इमेज बनेगा हमारा, लेकिन साहब कितने हाइट का बनेगा ये कैसे पता चले, ध्यान से देखो। चूंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर, प्लस का कि माइनस का, तो मास्टर साहब ऊपर का होगा तो प्लस का, यहां कुछ नहीं लिखे हैं तो बेटा प्लस छुपा हुआ है। अच्छा तुम सोचो कि आपने पढ़ा है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m बराबर HI/H0 बराबर -V/U, और मास्टर साहब कहे थे कि साहब जितना भी वैल्यू जिसका पुट कीजिएगा उसको कैसे रखना है बेटा साइन के साथ रखना है, तो साइन के साथ रख लो, या हाइट ऑफ इमेज बराबर -V/U गुने H0 लिखेंगे या बराबर माइनस का v कितना आ गया बेटा माइनस का 15, तो यहाँ डालेंगे माइनस का 15 बटा u है कितना, u है माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 अगुने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर प्लस का, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस कट गया, अब 15 एकम 15, 15 दूना 30, आ 2 एकम 2, आ 2 एकम 2, तो कितना हो गया बेटा माइनस का 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिवा होगा सर वो ऑब्जेक्ट इमेजवा जो होगा वो ऑब्जेक्टिवा से छोटा होगा, और कितना हाइट का होगा बेटा 1 सेंटीमीटर का हाइट होगा, और यहाँ से ये जो दूरी होगा ये 15 सेंटीमीटर का होगा। बोलो हाँ कि ना, इसलिए हाँ को तो आपको तो ये सब पूछा ही नहीं था, आपको क्या पूछा था कोऑर्डिनेट ना, तो तुम सोचो कि यहाँ का कोऑर्डिनेट बेटा नहीं लिख सकते हैं क्या, तो x एक्सिस में कितना हो जाएगा माइनस का 15, और y एक्सिस में कितना हो जाएगा नीचे ना है तो नीचे है तो -1 सेंटीमीटर आंसर। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 15 कॉमा माइनस का 1 सेंटीमीटर आंसर। ये -15 कैसे आ गया, तो हम सब ये जो कहाँ गया, ये जो इमेज डिस्टेंस आया है बेटा 15 सेंटीमीटर, ये कहाँ से आया है पोले से आया है ना, अब माइनस का मतलब क्या होगा है ना, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, इमेज का हाइट कितना आया 1 सेंटीमीटर, किस में है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे, तो तुम सोचो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर ये ऑरिजिन है तो यहाँ से यहाँ तक x में -15 y में -1, तो -15 -1 आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। तो इस फॉर्मेट में किसी फॉर्मेट में आ जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमको आंसर एकदम तैयार रखना है बेटा, हर एक फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज। बाबू इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये उतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे होंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो क्या हम लोग दिमाग है ना मेरे पास, हाँ बॉर्नवीटा पी के आए हैं बेटा आज, और बॉर्नवीटा पी के बैठे हो तुम लोग, तो सर देखे ही नहीं है आज तक बॉर्नवीटा क्या होता है, ठीक है। नहीं बेटा अभी एकदम बॉर्नवीटा पी के बैठना है, और ध्यान से देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इसको थोड़ा सा बेटा माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। देखो क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इन spherical mirror।
क्योंकि प्लेन मिरर वाला तो हम लोग पढ़ ही नहीं लिए थे बेटा, तो हम लोग किस में पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर में पढ़ना है। किसका, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, इन स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग इमेज की रफ्तार निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बाबू इसमें देखो, इसमें तरीके के वैरायटी के न्यूमेरिकल आपसे बनते हैं बेटा, ठीक है। तो उन सब वैरायटी को हम केस के थ्रू हम आपको समझा देंगे, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3 या केस ए, केस बी, ऐसा। तो ध्यान से सोचो कि हम लोग ले रहे हैं पहला केस, मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाइएगा बेटा। कैसे, तो ध्यान से देखिए, अभी न्यूमेरिकल भी कराएंगे लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान लो जैसे पहले लिख हेडिंग डाल लो कि इफ ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, मतलब प्रतिबिंब की, हिंदी में बेटा प्रतिबिंब की चाल स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की चाल, ठीक है। अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा बिंब होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग मतलब के सापेक्ष, along 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 प्रिंसिपल एक्सिस, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है बेटा, तब क्वेश्चन को, तब इमेज कैसा बनेगा। तो ध्यान से देखिए इमेज की रफ्तार क्या होगी। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा, मान लो कि बेटा ये मिरर हो गया, ये कोई भी मिरर होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स सब, ठीक है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा इसका पोल, ठीक है। मान लें कि ये हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बेटा इधर की ओर जा रहा है, लेंथ ऑब्जेक्ट का ही बताएंगे बेटा, गड़ाना नहीं है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा है। कैसे जा रहा है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा है किसी रफ्तार से, ठीक है। तो ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट VO, ठीक है। तो इसका इमेज कहीं भी बनेगा बेटा, है ना, तो इसका इमेज जहां भी बने उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहां भी बने। तो उस इमेज ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चलेगा तो इमेज कैसे चलेगा। तो मान लेते हैं बेटा कि ये हमारा मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान से देख बेटा, आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, तो हाँ कहता है क्या, अभी हम इसको भी ऐसे मान ले रहे हैं कि माने कि मिरर भी हमारा ऐसे चल रहा है। ये हो गया VM का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब VO का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। VO का मतलब क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, आपने मिरर फार्मूला पढ़ा होगा, तो हाँ सर मिरर फार्मूला तो हमने पढ़ा था। तो मिरर फार्मूला क्या था, तो मिरर फार्मूला था चूंकि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f, ठीक है। अब तो ध्यान से सोच बेटा, हमको ये V0 दिया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ये सोच, ध्यान से सोचना बेटा, क्योंकि ज़्यादा जितना लिखेंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। ये है हमारा U, तो इस U को ये V0 रफ्तार से कवर कर रहा है ना, तो बेसिकली आप अगर आप समझिएगा तो इस U का चेंज है टाइम के साथ, वो क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये बेसिकली ये जो U लिया गया है किसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, मिरर के रिस्पेक्ट में लिया गया है, तो ये देगा du/dt, क्योंकि U मिरर के रिस्पेक्ट में लिया गया ना। अरे U इस पोल से लिया गया ना, तो पोल क्या है, मिरर है ना, तो इस पोल से ये डिस्टेंस U है, तो इसका मतलब इस U को दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ना, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इस डिस्टेंस को अगर टाइम के साथ अगर चेंज करोगे, तो डिस्टेंस को टाइम के साथ चेंज करोगे तो क्या वेलोसिटी मिलेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ चेंज करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को टाइम के साथ चेंज कर रहे हो तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बेटा, तो ये हो जाएगा VOM, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मतलब ये है ऑब्जेक्ट की चाल दर्पण के सापेक्ष में,
ऑब्जेक्ट की चाल दर्पण की सापेक्ष में, मतलब अगर u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो कि मिरर से लिया गया है, अगर इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको dv/dt मिले तो इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है ना बेटा, तो इमेज डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब, और ये इमेज डिस्टेंस भी कहां से मेजर करते हैं? पोल से। पोल से मतलब दर्पण से। तो दर्पण से ही ये ना यही ना इमेज डिस्टेंस दिया जाता है। तो सोचो कि ये जो वेलोसिटी मिलेगा किसका? तो इमेज का। और ये इमेज मिलेगा किसके रिस्पेक्ट में बेटा? मिरर के रिस्पेक्ट में, मतलब प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष में। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, आइए ध्यान सोचिए, उसको छोड़िए, अब यहां देखिए। एक काम कीजिए बेटा कि बेसिकली हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ इमेज ही चाहिए ना। तो हमें क्या चाहिए? बेसिकली dv/dt, मतलब टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो हमको वेलोसिटी मिलना चालू हो जाएगा। इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा बेटा? तो ध्यान से देखिए कि 1/v का डिफरेंशिएशन, आपको कल बताए थे 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो ये क्या हो जाएगा? -1/x² हो जाएगा। अब फिर v का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? dv/dt। बोलो कोई दिक्कत नहीं। प्लस का प्लस साइन उतार दिया। अब 1/u का डिफरेंशिएशन होता है -1/u² इंटू u का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? du/dt बराबर। ये फोकस है तो फोकस का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का dc 0 हो जाएगा। अब तुम सोचो कि सर इन सब का dc 0 क्यों नहीं किया, इन सब का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि यहां ध्यान से देख बेटा, कहता है क्या कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे मूव करना चालू करेगा तो साहब इसका ऑब्जेक्ट अभी जो भी इमेज बनेगा, मान लो यहाँ पे इमेज बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करना चालू करेगा तो इमेज भी मूव करना चालू करेगा, मतलब उसकी v भी चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये u बेसिकली v0 से डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे हम बोले कि ये 10 मीटर है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, तो u की वैल्यू हमारी कम होती जा रही है ना। तो तुम सोचो कि u की वैल्यू जैसे ही चेंज होती जा रही है, कम हो या बढ़े उसका मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो हम बस इतना समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो u है, यहाँ पे जो u है, ये जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ये u हमारा क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ, अभी मान लो कि ये 50 सेंटीमीटर है, तो थोड़ी देर बाद ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, थोड़ी देर 20, फिर 0 हो जाएगा ऐसे। तो वैसे ही जैसे ऑब्जेक्ट अगर इधर की ओर मूव करेगा तो साहब जो इमेज होगा वो भी तो अपना डिस्टेंस चेंज करेगा, क्योंकि u चेंज करेगा तो v भी चेंज करेगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए यहाँ पे v भी वेरिएबल है और u भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, इसलिए इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। आइए अब यहां ध्यान से देखो, या इसको उधर लेके जाओ, -1/v² dv/dt। बाबू ये करने का तरीका ऐसे करना है, बराबर ये उधर चले जाएगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/u² इंटू du/dt, या dv/dt को इधर रखो, -v² को उधर लेके जाओ, तो dv/dt बराबर क्या हो जाएगा? ये भागा में है तो उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो -v²/u² इंटू du/dt। नहीं, अब तो ध्यान से सोच, ये जो dv/dt है ये इमेज डिस्टेंस का चेंज है, किसके साथ में? टाइम के साथ में। तो ये तो बेसिकली देगा क्या? वेलोसिटी देगा। तो ये वेलोसिटी कौन सा देगा बेटा? इस वेलोसिटी को हम लोग नाम देंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्यों? क्योंकि v कहां से लिया गया बेटा? मिरर से लिया गया है। अच्छा, इसको आप क्या नाम दीजिए? इसको तो नाम नहीं दीजिएगा, इसको आप क्या नाम दीजिएगा बेटा? दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज। तो ये देगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या बन गया फॉर्मूला? क्या बन गया बेटा?
ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होगा माइनस ऑफ द v² बाई u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये आपका बेहतरीन फॉर्मूला मिला। नहीं, अब ध्यान से देखिए, हम सब चीजों को एक साथ लिखते रहे। एक काम को यहीं पे लिख लो, हियर dv बाई dt को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, एंड और du बाई dt को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है बेटा, तो यहां ध्यान से देखिए, हियर VIM क्या बोलेंगे इसको, कि इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो इमेज के रिस्पेक्ट में, मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हटा दो, वहां लिख दिए हैं। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसका मतलब ये होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो यही है वेलोसिटी ऑफ मिरर। अच्छा, कैसे अभी समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल करेंगे। जो नहीं पढ़े होंगे, पहली बार देख रहे होंगे तो उनको दिक्कत होगा, घबराना नहीं है बेटा उन दिक्कत से। VOM को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बहुत बढ़िया। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। घबराना नहीं बेटा, जो पहले लिखा हो, ठीक है, जो पहले लिखा हो उसमें से बाद वाले को घटा देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यहां पे क्या है, पहले ऑब्जेक्ट है, बाद में मिरर है, तो VOM का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये जो चीज लिखे हैं, ये जो चीज आप यहां भी लिख सकते हैं, बराबर माइनस v² बाई u² इंटू होल ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश लोगों को ये समझ में आता है कि ये इसका मतलब क्या है, लेकिन हम भी फिर भी यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा, VO का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की चाल या वेग। अब VI का मतलब क्या हो गया बाबू, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो फिर भी लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, VI बराबर होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, IMAGE, मतलब इसको बोलेंगे VI का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब जो प्रतिबिंब होती है, प्रतिबिंब की चाल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे चले और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग में चले तो सिंपल एक फॉर्मूला यही है बेटा, इसी फॉर्मूला को याद कर लेना है, REMEMBER, रिमेंबर, मतलब याद करना है बेटा इसको। ठीक है, क्या याद करना है, मेरे साथ अगर बोलेंगे, बैठे हैं वहीं पे याद कीजिए बेटा, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होता है माइनस का v² बाई u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। फिर से, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होता है माइनस का v² बाई u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तुम ध्यान से देखोगे कि सेम यही फॉर्मूला आपका मिरर में भी आया था, सब प्लेन मिरर में, लेकिन क्या था कि u और v नहीं था। क्यों? क्योंकि साहब
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होता है इमेज डिस्टेंस, किसके? तो प्लेन मिरर में, इसलिए ये दोनों बराबर होते थे, कट जाते थे, कट जाएंगे। अब कट जाएंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बोलो कोई दिक्कत? यहीं से आया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। याद आ रहा है? शाबाश। खैर यहाँ याद करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस ऑफ द वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। आइए बेटा, अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन डील करते हैं, अपने आप सेट हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करे बेटा। आइए, ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा। न्यूमेरिकल देखिए इस पे एक और न्यूमेरिकल आपको आज ही असाइनमेंट में दे रहे हैं। ठीक है, ऐप है, ऐप पे चले जाइएगा, वहां पे असाइनमेंट में एक न्यूमेरिकल इसका दे देंगे, वो असाइनमेंट करके लाना है। और असाइनमेंट दिया गया है बेटा, लोग अभी तक किए नहीं है। ठीक है, 17 तारीख तक डेट है, 17 तारीख तक असाइनमेंट कंप्लीट करके उसको सबमिट करना है। ध्यान से देखें, सब तो मिटिएगा। ठीक है, चलो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक फोकल लेंथ पहले ले लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर हो गई, अवतल दर्पण जिसका फोकल की लंबाई कितनी है? फोकस की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट मान लो इधर जा रहा है, कितनी रफ्तार से? तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो है अभी वो है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की क्या वेलोसिटी होगी वही बताना है कि इफ ऑब्जेक्ट is moving towards का मतलब की ओर, towards mirror with a speed of 2 centimeter per second and mirror is also moving towards object with a speed 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो दर्पण भी है ये भी इधर की ओर जा रहा है, ऑब्जेक्ट की ओर जा रहा है। कितनी रफ्तार से बेटा? ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ये दर्पण नहीं जा रहा हो तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0। लेकिन यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना। और सबको साइन कन्वेंशन किस द्वारा लिखेंगे बेटा? ठीक है, साइन कन्वेंशन जरूरी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको मिटा दीजिए। ये तो हमारे लोग हेडिंग था, हेडिंग खत्म हो चुका है, अब इसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब इमेज की रफ्तार क्या होगी, मतलब ये जो प्रतिबिंब बनेगा, जो भी प्रतिबिंब जहां बनेगा वो निकालना पड़ेगा। प्रतिबिंब जहां भी बनेगा उसकी क्या रफ्तार होगी? इफ अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब अगर कोई बिंब है इज मूविंग, मतलब मूव कर रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है, टुवर्ड्स द मिरर, मतलब मिरर की ओर, दर्पण की ओर। तो डायग्राम से भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में कि ये दर्पण की ओर जा रहा है। कितनी रफ्तार से बेटा? 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से। वही क्या लिखा है कि
मूविंग टुवर्ड्स द मिरर मतलब दर्पण की ओर जा रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दर्पण की ओर जा रहा है। और एंड मिरर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, और जो दर्पण है वो भी ऑब्जेक्ट की ओर मूव कर रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मिरर भी चल रहा है। अब बताओ बाबू क्या करेगा कि सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला याद कर लेगा कि फॉर्मूलवा में का था सर, वो पहले देखिए तो हमको तो याद आ गया कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो वो फॉर्मूलवा क्या था, सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूलवा याद करें बेटा। क्या याद करेंगे, फॉर्मूला। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर क्या हुई, माइनस ऑफ द v² बाई u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यही था। अब तो ध्यान से दो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस का v² बाई u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो साहब अब तुम अगर ध्यान से अगर तुम देखोगे तो साहब हमको तो इसी का जरूरत है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है वही हमको पता करना है। तुम ध्यान से देख बेटा, हमको तो ये वाला निकालना ही है, ये वाला वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये क्वेश्चन में पूछा है क्या होगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मिरर वो दिया हुआ है, जो गिवन डेटा है वो लिखो तो यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पहले तो साइन के साथ रखना पड़ेगा। साइन के साथ कैसे, तो ध्यान से देख कि साहब ये जो मिरर है किधर जा रहा है, इधर। तो साहब इंसिडेंट रे मिरर पे कैसे है, तो इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रही है ना, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी मेजर किया जाएगा वो सब पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन जो मेजर किया जाएगा वो निगेटिव। तो ये मिरर जो है ऑलरेडी इधर जा रहा है, तो साहब इधर का साइन कन्वेंशन हो जाएगा निगेटिव, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में न जा रहा है। इसका मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर है। तो इधर की ओर हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव, जबकि इधर की ओर हम लोग क्या मानेंगे बेटा, नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो सोचो कि वेलोसिटी ऑफ मिरर जो आपको गिवन है वो कितना दिया है, प्लस का कि माइनस का, तो साहब माइनस का 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, ये भी पता चल गया। v पता है, नहीं पता है v निकालना पड़ेगा, v भी निकालना है। u पता है, u कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा, 30 का कि माइनस 30 का। तो साहब पोल से इधर जा रहे हैं ना, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है। तो इधर की ओर जो भी होगा वो सब माइनस का, तो माइनस 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ मिरर तो ये निकाल ही लिए। अच्छा, और क्या है, हमें चाहिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसका पता है 10 सेंटीमीटर। तो साहब आइए फोकल लेंथ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो फोकस इसका किधर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा, 30 सेंटीमीटर है। हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो फोकस भी आपका इधर ही कहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ से इधर जा रहे हैं ना, तो फोकस भी क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो सोचो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, v। तो हम लोग निकालेंगे v बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, भाई इमेज का पोजीशन। तो v क्यों, क्योंकि यहाँ पे v चाहिए ना बेटा, इसलिए हम लोग वहाँ पे v निकाल रहे हैं। तो v बराबर क्या होगा, u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ बराबर u की वैल्यू हो गई माइनस का 30 गुने f का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 10 बटा u का मान हो जाएगा माइनस का 30 गुने माइनस का 10। इसको सॉल्व करो तो बेटा कितना आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो 30 गुने 10 बटा ये हो जाएगा प्लस 10, ये माइनस का 30 में से चला जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। 0 ने 0 काटा तो कितना बच गया, तो 2 एकम 2, अब 15 दूना 30, तो आ गया माइनस 15 सेंटीमीटर। तो जो इमेज निकलेगा वो इमेज हमारा निकल गया इधर कहीं, इमेज हमारा बनेगा माइनस 15 सेंटीमीटर पे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और क्या चाहिए, सब पता चल गया, v भी पता चल गया, u भी पता चल गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है आपको,
वेलोसिटी ऑफ, यही लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, नहीं आई। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता चल गया, वेलोसिटी ऑफ मिरर गिवन ही है। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो जाएगा, कहीं नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर। एक काम करो, यहीं पे लिख लो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है प्लस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये u दिया हुआ है आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि उधर लिखते तो खराब हो जाता है। तो जो गिवन डेटा था वो पहले लिख लिए, लिखने के बाद अपना जो चाहिए रिक्वायरमेंट वो हमने कर लिया। अब तुम सोचो सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने प्लस का क्यों माना, क्योंकि साहब इंसिडेंट ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट तो इधर ही गिरेगी मिरर पे, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नहीं ये इधर जा रहा है, कौन, ऑब्जेक्ट, तो इधर जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे, प्लस, तो प्लस का 2 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत बेटा नहीं। आइए, हमको क्या चाहिए, यही वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, तो फॉर्मूला लिखेंगे नाउ। फिर से वो फॉर्मूला देखें, चूंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस v² बाई u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये फॉर्मूला लिख दिए। या वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है बेटा माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो मिरर कितनी रफ्तार से जा रहा है बेटा, यहाँ से माइनस का 1 सेंटीमीटर बराबर माइनस v², तो v निकला -15, तो -15 का होल स्क्वायर बाई u², तो u कितना है बेटा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है, शाबाश बेटा, माइनस का 30 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है बेटा माइनस का 1। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस 1 बराबर माइनस 15 पंद्रह होगा 2 2 5 बटा 30 का स्क्वायर 3 तरीके इंटू 2 प्लस 1। वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस 1 बराबर हो जाएगा ये 2 2 5 बटा 900 गुने 3 नहीं तो 3 तरीके 9 तो ये हो जाएगा नीचे 300 हो जाएगा और 3 से कटेगा 3 का 3 3 6 3 6 के 18 3 से 21 25 नहीं कटेगा बेटा। या वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा 2 2 5 बटा 300 माइनस का 1। ये प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है आइए कहीं साइन छूटा नहीं ना जी। माइनस का साइन यहाँ पे छूट गया है माइनस हो गया ये भी माइनस में ही है। ठीक है या वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा 2 2 5 माइनस का 300 बटे में 300 क्या आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है इमेज बराबर हो जाएगा 525 बाई 300 माइनस सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको काट छाट लेना अपना ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसको काट लीजिएगा काटने के बाद पॉइंट में आ जाएगा जो अभी आएगा अपना आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको तरीका समझ में आया बेटा। थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा बेटा बाकी प्रोसेस यही है। ठीक है आई होप सो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। एक जगह हुआ था तो हम उसको सुधार दिए। ठीक है तो कह रहा है क्या कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चले बेटा ठीक है तो उसको कैसे सॉल्व करने वो हमको समझ में आ गया। हाँ एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं यहीं पे। ठीक है इसको असाइनमेंट में बना के हमको आज सबमिट करना है बेटा। ठीक है एक क्वेश्चन आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये कॉनकेव मिरर का हो गया ऐसे हम आपको कॉन्वेक्स मिरर का बना दे रहे हैं। ठीक है इसको बनाना है असाइनमेंट के थ्रू और फिर आपको क्या करना है बेटा वो सबमिट करना है और नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे। क्वेश्चन एक और लिख लीजिए। कह रहे क्या कि एक कॉन्वेक्स मिरर है
ठीक है, इसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है, मान लो इसकी 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये इधर जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और ये दर्पण जा रहा है इधर की ओर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की क्या रफ्तार होगी वो आपको क्या करना है बेटा, बताना है। ठीक है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इधर की ओर होगी ना, तो फोकस हो गई पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, प्लस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप फॉर्मूला पुट कर लीजिएगा तो साहब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसको बना के दिखाएंगे असाइनमेंट में। ठीक है, आज ही सबमिट करना है बेटा इसको। वेरी गुड, चलिए आइए केस हम लोग अब लेते हैं 2। ठीक है, उस सेकेंड केस में क्या है तो ध्यान से देखेंगे। सेकेंड केस आपको क्या कहता है, बी, इफ ऑब्जेक्ट मूव perpendicular to the principal axis, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, किसके, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, मूव करना चालू कर दे, तो साहब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। मतलब डायग्राम से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। मान ली कि ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसकी अपनी एक फोकस होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान लो बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, अब इसको बड़ा कायदे समझना बेटा। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में ऐसे जा रहा है, मतलब किसी वेलोसिटी से। ठीक है, तो आपको पता होगा ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनता है। तो ऑब्जेक्ट का समझिए कि जितने हाइट का, अब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है किसी रफ्तार से 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। तो तुम सोचो कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है तो क्या इस ऑब्जेक्ट का इस पोल से, ये क्या है बेटा, पोल है, पोल से क्या ये डिस्टेंस जो u दिया हुआ है क्या ये चेंज हो रहा है बेटा, तो नहीं। जब ये डिस्टेंस u चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज हो रहा है बेटा, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो रही है बेटा, ऑब्जेक्ट की लंबाई बढ़ते जा रही है। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है, तो बेटा पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/v + 1/u = 1/f, इसकी फोकस भी चेंज नहीं करेगी, जो भी होगा वो फिक्स्ड होगा। तो तुम सोचो जब फोकस चेंज नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, तो इमेज डिस्टेंस कभी भी चेंज करेगा बेटा, तो नहीं। इसका इमेज जो यहां पे बनेगा वो ये होगा बेटा v, ध्यान समझिएगा। तो इसलिए ये v भी चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि u कांस्टेंट है, इसलिए v भी कांस्टेंट हो जाएगा। u चेंज नहीं कर रहा है तो v भी चेंज नहीं करेगा। अच्छा, अब बात है कि साहब ऑब्जेक्ट तो ऐसे जा रहा है, तो तुम ध्यान से सोचो कि साहब ये तो हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, किसी केस के लिए वैलिड है। क्या केस है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता था तो साहब जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होता था इमेज उससे बड़ा बनता था, इमेज उससे बड़ा बनता था। बोलो हाँ कि ना, एकदम याद है? तो हाँ याद है, केसेस याद होनी चाहिए बेटा, तभी हमको मिरर समझ में आएगा। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है, ये देखा है तो साहब बड़ा समस्या में पड़ जाइएगा आप, ठीक है। फिर कहिए कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, अपने पढ़ रहा है, अपने पढ़ा रहा है। वो तो बात सही है, ये ऑनलाइन में अपने पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ा रहे हैं, क्लास में तो कोई है नहीं। आइए
लेकिन फिलहाल के लिए आपको देखना है बेटा। तो तुम सोचो कि u हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए v भी हमारा कांस्टेंट होगा। ऑब्जेक्ट चलेगा ऐसे तो इमेज कैसे चलेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर चलता था तो इमेज इसका इन्वर्टेड बनता था बेटा और बड़ा बनता था। तो अगर सोचो अभी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इसका इमेज कहीं ना कहीं इससे बड़ा बनेगा, ये होगा ऐसे, ये होगा इमेज, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड रफ्तार चल रहा है, सपोज अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड रफ्तार से चल रहा है, तो ये जो चलेगा ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज्यादा ही चलेगा बेटा, हमेशा 2 से ज्यादा ही चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। इतना बात समझ में आया? इसका मतलब तुम सोच बेटा, इसके पहले वाला फॉर्मूला में हमने क्या किया था कि u भी वेरिएबल था और v भी वेरिएबल था, और उन दोनों को डिफरेंशिएट किए थे। किसको? तो u को भी डिफरेंशिएट किए थे और v को भी डिफरेंशिएट किए थे। तो वहीं से आया था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, एक आया था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, आया था ना। लेकिन जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v, ध्यान से देखना बेटा, ये गलत है जो पढ़ा रहे हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है ना। तो तुम सोचो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो साहब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी हमारा क्या है बेटा, कांस्टेंट है कि नहीं? तीनों हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि सब डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सब डिस्टेंस है बेटा। इसलिए अगर इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया गया तो साहब इन सब की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका मतलब साहब पिछला जो फॉर्मूला यूज किए थे वो फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला नहीं है। इसमें क्या यूज होने वाला है, तो तुम ध्यान से सोचो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, एक तरीके से यही ना समझेंगे, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है हाइट ऑफ इमेज। इसमें क्या रिलेशन था, तो इसमें रिलेशन देता है मैग्निफिकेशन वाला। क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। चूंकि हमने पढ़ा है, चूंकि हमने क्या पढ़ा है कि HI/H0 बराबर होता है माइनस का V/U, होता है ना बेटा। हाँ, एक काम करो कि हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का V/U इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, एक काम करो कि साहब ये u और v तो क्या है, कांस्टेंट है। तुम सोचो कि साहब ये H0 जो है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दे अब इन दोनों को, तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dHi/dt, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस v/u, चूंकि ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन की क्या हो जाएगा बाहर, इधर क्या बचेगा, dH0/dt। बोलो यही बनेगा, तो शाबाश बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह क्या रहा है कि साहब ये dH0/dt क्या है, तो यही तो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान से देखो, यही तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट, जो हाइट है ये किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे अभी दे दे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर लंबी हो जा रही है ना बेटा। इसका मतलब ये जो हाइट का जो चेंज है, रेट है, वो किस रेट का है, वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये चेंज हो रही है। तो यही आपका क्या देगा, dH0/dt, यही देगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में ये रफ्तार देगा, और ये भी रफ्तार है किसका, तो इमेज का होगा। ये रफ्तार किसका होगा, बेसिकली हाइट ऑफ इमेज का चेंज हो रहा है ना बेटा। इसका मतलब ये हाइट ऑफ इमेज का चेंज हो रहा है, मतलब यही देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। बोलो हाँ कि ना। तो ध्यान से देखोगे तो हम इसको भी लिख सकते हैं, यही चीज आपको देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, और दिस वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी perpendicular to the principal axis and this is also a velocity of object. This is also velocity of object and it will be perpendicular to the principal axis. मतलब तो ध्यान से देखोगे कि vi बराबर है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ध्यान से समझिएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोला हाँ कि ना बेटा। और ये vi को क्या लिख सकते हैं, ये dHi/dt लिखेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है बेटा, नहीं दिखाई देगा तुम लोग को,
नहीं दिखाई देगा तो यहाँ ध्यान से देखो, हम लिखते हैं VI बराबर हो जाएगा, VI बराबर है DHI/dt, मतलब हाइट का टाइम के साथ चेंज वही देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, और वेलोसिटी ऑफ इमेज ये जो मिल रहा है किसके, तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही देखो बेटा, VO इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और V0 बेसिकली क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ चेंज। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब DH0 मतलब इस हाइट का टाइम के साथ चेंज क्या देगा, स्पीड देगा, वेलोसिटी देगा, किसका, ऑब्जेक्ट का। कौन सा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला। अच्छा, बस यही फॉर्मूला है आपका। इसलिए आपका फॉर्मूला जो बना, ये फॉर्मूला क्या बना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा माइनस V/U इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कब होगा बेटा, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, VALID। यह फॉर्मूला, यह सूत्र तभी मान्य होगा, वैलिड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, जब बीम या वस्तु इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यह फॉर्मूला बेटा तभी वैलिड होगा जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव करे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में। ठीक है, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, आइए इस पे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हम क्वेश्चन यही ले लेते हैं, यही क्वेश्चन हो गया कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोकस मान लो इसकी 20 सेंटीमीटर, इस मिरर की जो फोकस है 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, तो आपको यही वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दूं। क्वेश्चन है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब इमेज की रफ्तार क्या होगी इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा वो आपको बताना है बेटा, तो ध्यान से देख। इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब इमेज की जो चाल होगी, ये जो इमेज किस रफ्तार से जाएगी ये आपको निकालना है। आइए, तो हमको क्या फॉर्मूला पता है, हमको फॉर्मूला पता है कि साहब चूंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होता है माइनस का V/U इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं तो ध्यान से देखिएगा, या वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस V का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओहो पहले तो निकालना पड़ेगा ना, तो पहले V निकाल लो। चूंकि U कितना दिया हुआ बेटा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, इधर ही है 30 सेंटीमीटर। F कितना दिया हुआ है बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, फोकस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना बेटा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको क्या करना है बेटा, निकालना है। तो सोचो V बराबर लिख सकते हैं, तो V बराबर होगा U इंटू एफ बाई U माइनस एफ। तो U हो जाएगा -30 गुने माइनस का 20 बटा -30 माइनस का -20। ठीक है,
ओके, क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका जाएगा -60 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो आएगा, ये आपका जो V आ रहा है वो कितने पे आ जाएगा बेटा, V जो आया आपका वो आ गया 60 सेंटीमीटर पे आपको इमेज बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो इमेज निकालिए, क्योंकि हमको इस फॉर्मूला में V चाहिए ना, तभी तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल पाएंगे। आइए, इतना हो गया बेटा, ये वाला हो गया बेटा। चलिए, इसके बाद हमको थोड़ा सा वहाँ पे और सोल्यूशन चाहिए, तो हमको ये वाला सेक्शन हम मिटाएंगे। समझना बड़ा जरूरी है बेटा। और एक बार फिजिक्स में चीज़ें समझ में आ गई तो फिजिक्स याद करने वाली चीज़ है ही नहीं। बच्चे कहते हैं सर हम याद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं बेटा, याद करने की चीज़ ही नहीं है। और यहाँ ध्यान से देखिए, चूँकि हाँ, याद करने वाली चीज़ कौन सा है, ये याद कर लीजिए। नहीं तो बेसिक प्रोसेस से आपको चलना पड़ेगा। हम लोग यही फॉर्मूला ले, 1 2 3, ये 3 स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे भी कर लगता है, याद नहीं करना है तो। आइए, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर कितना होता है बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होता है माइनस का V/u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा माइनस V की वैल्यू कितनी है, माइनस का 60 माइनस का 30, वो प्लस का हो जाएगा 2, तो माइनस माइनस तो गया, 30 से कम 30 और 30 दूना 60, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा कितना जाएगा, माइनस का 4 सेंटीमीटर। आपको दिखाई दिया कि साहब जो इमेज की रफ्तार हो रही है, यहाँ ध्यान से देखो, समझ में आ गया बेटा कि साहब जो इमेज की रफ्तार हो रही है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की रफ्तार की 2 गुना है, मतलब ज़्यादा है। हम आपको बोले थे कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार से इमेज की रफ्तार हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ठीक है, एक लास्ट केस सेगमेंट वो बचा रह गया है बेटा, है ना, उसको जल्दी से करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, एक लास्ट सेगमेंट देखना है सी ऑप्शन का। ठीक है, आइए। आप लोग को बनाना भी है बेटा, साथ साथ बनाते रहिए। क्वेश्चन दे दिया गया तो मास्टर के बनाने से पहले आपको भी क्या कर लेना है बेटा, बना लेना है। ठीक है, आइए। ठीक है, आइए। जो इसका लास्ट सेगमेंट है बेटा, ये लास्ट सेगमेंट सभी का निचोड़ है बेटा। ये आपको अच्छे से समझाएगा कि किसको डिफ्रेंशिएट करें और किसको डिफ्रेंशिएट नहीं करें। किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मान उसका 0 आएगा, और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू कुछ 0 नहीं, कुछ ना कुछ आएगा। कैसे, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल, अलोंग नहीं बेटा, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे चले बेटा, पैरेलली चलना चालू कर दे, तब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी बेटा। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका डायग्राम कैसे होगा तो ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा एक मिरर हो गया बेटा, ये हो गया पोल, ये हो गया इसका फोकस, ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए बेटा कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब हो गया बीम वेव, OBJECT, ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा बीम। अब तुम सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करना चालू कर दे, कैसे, तो सोचो कि ये ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला पॉइंट इधर की ओर मूव करना चालू कर दे किसी रफ्तार से, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी रफ्तार से चलना चालू कर दे तो इमेज किस रफ्तार से चलेगी वो देखना है। तो तुम सोचो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बेटा, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन रेज, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती है
तो मिरर से, दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी बेटा? फोकस से। फोकस से गुजरेगी, बहुत बढ़िया। और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दे, या पोल पे गिरा दे, जहां से मर्जी वहां से पास करा दे। अगर ये दर्पण पे आएगी तो जितने एंगल से आएगी उतनी एंगल से वापस चले भी जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये, एक रिफ्लेक्टेड रे ये आपस में मीट कर रहे हैं। कहाँ पे बेटा? इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये होगा इमेज। ठीक है, तो करेगा ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज की रफ्तार बेसिकली क्या होगी? इस इमेज की रफ्तार किधर होगी? तो अब आप सिंपल सोचिए बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और माइनस यूनिटी के बीच में होता था तो इमेज उसकी हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता था और हमेशा छोटा इमेज बनता था। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज पॉइंट इमेज बनता था और इमेज बनता था फोकस पे बेटा, बहुत बढ़िया। और जैसे ही ऑब्जेक्ट इधर से इधर चलना चालू करेगा, यही कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखिएगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर चलेगा तो इमेज पॉइंट से, पॉइंट इमेज था तो सेंटर ऑफ फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर चलना चालू करेगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था और सेम हाइट का बनता था कि नहीं बनता था? मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, लेकिन इमेज की हाइट बेटा बढ़ना चालू कर देती थी और बढ़ के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट आ जाता था तो इमेज का भी हाइट उस ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर आ जाता था। इसका मतलब तुम सोचो कि साहब ये जो इमेज होगा वो अगर ऑब्जेक्ट इधर की ओर चलना चालू करेगा तो इस इमेज की ये हाइट भी बढ़ेगी बेटा और साथ साथ ये इमेज इधर भी चलेगा। बोल चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, हाँ, क्योंकि साहब ये इमेज को तो जैसे ऑब्जेक्ट इधर चलना चालू कर दिया तो इमेज तो इधर चलना चालू करेगा और साथ साथ इमेज की हाइट भी बढ़ना चालू कर देगी। इसका मतलब इस इमेज के पास जो वेलोसिटी होगी उसके पास दो दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। एक होगा इस इमेज के पास, एक होगा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जो कि आई होप सो इधर की ओर होगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो अभी ऑब्जेक्ट इधर पे है तो इमेज हमेशा इधर चलेगी और साथ साथ इमेज भी बढ़ना चालू कर देगी। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो अभी इसका इमेज छोटा है, बाद में इसका इमेज क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। और साथ साथ इसका एक वेलोसिटी इधर भी होगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग वाई एक्सिस। आपको दिखाई दे रहा है बेटा? फिर से बड़ा थोड़ा लिख दूं, इधर की ओर होगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और इधर की ओर होगा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इस इमेज की हाइट बढ़ेगी और एक्स एक्सिस से ये इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर शिफ्ट होते हुए जाएगा। बोलो कोई दिक्कत बेटा? नहीं। तो इसलिए ऑब्जेक्ट का तो एक ही वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन जो इमेज होगा उसकी दो दो वेलोसिटी होंगी। इसीलिए बोले थे बेटा कि बॉर्नविटा पी के आना है। ये क्या समझ में आया? नहीं आया? एक बार सोच लो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? सोचो पहले कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आएगा तो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगा और साथ साथ इमेज की हाइट भी बढ़ते जाएगी। तो इसका मतलब इस इमेज के पास एक्स कंपोनेंट में भी रफ्तार होगी और वाई कंपोनेंट में भी रफ्तार होगी। सिंपल सा चीज़ है यार, क्या टेंशन में लिखा। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे निकालेंगे? अब तो ध्यान से देख, हमको x का अलग, x के लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बेटा और y के लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। x के लिए क्या है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो इमेज इधर की ओर चलेगी। ठीक है, तो इस x एक्सिस वाला फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या था कि तुम ध्यान से सोचो। x एक्सिस के लिए आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होता है माइनस, पहले लिखें कि फॉर in this case मतलब इस सिचुएशन में द इमेज
will have two component of velocity, two component of velocity. One is along x-axis and another is along y-axis. मतलब एक कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो x एक्सिस की ओर होगा और दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस में वेलोसिटी होगा ही होगा बेटा, ठीक है। तो अब कहते हैं क्या x एक्सिस की वेलोसिटी को निकालना है तो कैसे निकालेंगे और y एक्सिस की वेलोसिटी को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो जो आपका सबसे पहले ए वाला केस पढ़ाए थे उसमें क्या पढ़ाए थे कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चले तो इमेज का फॉर्मूला क्या था। तो ध्यान से सोचो कि आपको पढ़ाया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होता है माइनस v² बाई u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यही ना था बेटा। तो इस फॉर्मूले को यूज करना है कैसे, तो ध्यान से देखेंगे। या वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस ऑफ द v² बाई u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब ध्यान से देखना बेटा। या वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है यही इमेज ये बेसिकली देगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट, यही देगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मतलब मिरर भी अपनी चल रही है, ये इधर जा रहा है, मिरर इधर चलने लगी, उससे कोई दिक्कत बात नहीं है, इधर जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, vx यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज वही vx बराबर माइनस ऑफ द v² बाई u²। v और u क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक ही हो जाएगा v और यहाँ से यहाँ तक ही हो जाएगा u। अच्छा, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट किस रफ्तार से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट किस रफ्तार से जा रहा है, तो ये वहाँ पे u0 दिखाए हैं, तो इसको u0 लिख लो माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर जो भी जाएगा वो आपको लिखना है। इसका मतलब जो आपका जो फॉर्मूला x एक्सिस निकालने के लिए हुआ वो ये वाला फॉर्मूला हुआ बेटा। इस फॉर्मूले को पुट कर लीजिएगा तो आप x एक्सिस की वेलोसिटी को निकाल लीजिएगा। मतलब फॉर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा, फॉर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी के जो x कंपोनेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये काम करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कौन काम करेंगे, फॉर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी के y कंपोनेंट के लिए, मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो तुम ध्यान से सोचो कि ये है ऑब्जेक्ट हाइट और ये क्या है, इमेज v का y कंपोनेंट दे रहा है, मतलब इमेज अपनी हाइट चेंज कर रही है ना बेटा। तो h hi बाई dt ना होगा vy क्या होगा, मतलब बेसिकली क्या होगा कि इमेज की जो हाइट है वो किस रेट से चेंज कर रही है वही तो वेलोसिटी होगा अलोंग y एक्सिस। फिर से वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या होगा कि ये जो इमेज है, इमेज की जो हाइट है, बेसिकली ये हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है वही क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा। अभी इसके जस्ट पहले वाला जो b वाला सेक्शन हम लोग किए हैं वो यही तो था, y कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या था। तो y कंपोनेंट तरीका निकालने के लिए था कि साहब हम लोग मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना कि मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखें। चूंकि आपने पढ़ा था hi बाई h0 बराबर था माइनस v बाई यू था। अब तो ध्यान से देख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, hi इंटू यू बराबर माइनस का h0 इंटू v, यही था। अब तो ध्यान से देख बेटा,
इसके पहले वाले जो क्वेश्चन कराए थे कि ऑब्जेक्ट सिंपली ऐसे जा रहा था तो इमेज ऐसे जा रहा था, मतलब u और v चेंज नहीं कर रहा था। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव कर रहा है और इमेज इधर की ओर मूव कर रहा है, मतलब u भी चेंज हो रहा है बेटा और v भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे u और v दोनों हमारे क्या है, वेरिएबल है। अगर आप सिंपली समझिएगा तो सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सिर्फ यही कांस्टेंट है, मतलब ये 2 मीटर का हाइट है तो ये 2 मीटर का हाइट ही रह जाएगा। लेकिन हाइट ऑफ इमेज ये पर्टिकुलरली यहां से यहां तक जब आएगा तो ये चेंज होती जाएगी। तो आप इस पर्टिकुलर में देखिएगा कि साहब हियर ध्यान समझना, मतलब यहां पे u कॉमा v, चूंकि u भी चेंज हो रहा है तो v भी चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है बेटा तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। u v हाइट ऑफ इमेज is r and height of image are variable, ये सब के सब हमारे क्या है, वेरिएबल है, बशर्ते h0 को छोड़ के। h0 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रही है। ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ h0 इज कांस्टेंट, सिर्फ यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यही क्या है बेटा हमारा, कांस्टेंट है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, इसको अब डिफरेंशिएट कर लें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, vy, तो vy बेसिकली क्या है, तो vy बेसिकली क्या है, ये है dhi बाई dt है ना बेटा, मतलब हाइट का टाइम के साथ चेंज, यही तो बेसिकली vy देगा नहीं। अच्छा, और ये vx बेसिकली क्या है, अगर आप यहां पे देखोगे तो vx क्या है, तो vx बेसिकली ये है, ये जो इमेज डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये v है, इमेज डिस्टेंस है ना बेटा, तो vx क्या है, ये जो v है v का टाइम के साथ चेंज, और यहाँ पे u0 क्या है, तो साहब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो पोल से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये u0 क्या है, तो u0 होगा इसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज, वो क्या देगा, u0 देगा। बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो vy होगा वो समझना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं कि साहब पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, फॉर्मूला याद कर लेंगे काम चल जाएगा, नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। आपको ये सब का सब, हम सब चीज़ें यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं कि सब का सब आपके दिमाग में हिट करना चाहिए था, हमारे बताने के पहले ही आपको हिट करना चाहिए था कि साहब इधर u v और hi हमारी वेरिएबल है, जबकि h0 हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और जो vy है ये बेसिकली कुछ नहीं सर, ये तो dhi मतलब हाइट ऑफ इमेज का रेट ऑफ चेंज है, किसके साथ, रेट ऑफ चेंज है, मतलब टाइम के साथ ही हो गया। v0 क्या दिया हुआ है, मतलब u0 जो यहाँ पे दिया हुआ है u0, ये u0 क्या दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, उसका टाइम के साथ चेंज दिया हुआ है, और कुछ है vx क्या दिया हुआ है बेटा, vx क्या दिया हुआ है, तो vx जो दिया हुआ है ये v है, v का टाइम के साथ चेंज, मतलब dv बाई dt, vx बराबर क्या हो जाएगा, dv बाई dt, जो वहां पे लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से समझो, आप इसके बाद अब इसी को, यही आया था बेटा, अब इसको एक काम करो, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये दोनों वेरिएबल है और सिर्फ ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो अब इनको डिफरेंशिएट करना है, तो ये u इंटू वी के फॉर्मेट डिफरेंशिएट होगा, मतलब अगर दो फंक्शन वेरिएबल हो जाएं तो वेरिएबल अब मल्टीप्लाई में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है बेटा, u इंटू वी के फॉर्मेट में होता है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, तो क्या होगा, बाई डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। अब हम लोग इसी इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो u इंटू वी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u होगा बराबर
यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो माइनस एच नॉट, और इसका अब सिर्फ v ही वेरिएबल है ना, इसका क्या हो जाएगा, dv बाई dt। नहीं, अब ध्यान से समझिए, हम सब कुछ यहाँ लिख चुके हैं, सब वैल्यू खाली पुट कर देना है। चलो आओ, या एच आई इंटू डी यू बाई डी टी, तो डी यू बाई डी टी क्या है बेटा, यू नॉट प्लस u इंटू डी एच आई बाई डी टी, डी एच आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी वाई माइनस का एच नॉट इंटू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी क्या है, वी एक्स। साहब यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्म, अब बताओ इसी फॉर्मेट में से हमें वी वाई निकल जाएगा बेटा, ठीक है। अब तुम सोचो कि साहब अगर ये फॉर्मूला अगर याद किया जाए तो कितना फॉर्मूला याद किया जा सकता है सर, नहीं याद किया जा सकता है मूर्ख आदमी, बोलो कितना याद करोगे बाबू, पगला जाएंगे हम लोग फॉर्मूला याद करते करते ना। हमको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपको क्या समझ रहे हैं कि सर बोर्ड में 5 नंबरिया में दे देगा, आफत आ जाएगा बाबू 5 नंबरिया में ना, ये कंपटीशन के लिए बना हुआ क्वेश्चन ही सब, ठीक है। तो साहब इसलिए सिंपल, अगर बोर्ड के लिए क्वेश्चन है तो सबसे पहला केस बताया है वो बहुत है, इनफ है, वो बोर्ड के लिए आ जाएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको कंपटीशन में ही देगा बेटा, इसलिए आपको इन सब क्वेश्चंस को, उसमें टाइम भी रहेगा, टाइम रहेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय प्रोसेस आपको ये लिख लेना है, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देना, अपने आप आंसर पुट हो जाएगा। कैसे, एक क्वेश्चन कर लेंगे, अभी आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए तो बेटा, क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब की क्या चाल होगी वही बताना है। क्वेश्चन में ही ये डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है, ये इसका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है और ये 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस एक्सिस विथ ए स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड द मिरर इज ऑल्सो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है बेटा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड मिरर इज ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग दिस एक्सिस, मिरर भी इधर की ओर जा रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की रफ्तार क्या होगी। आइए, तो तुम सोचो कि ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, ये मान लो ये 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम गिवन लिख लो, गिवन u बराबर कितना है बेटा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। f कितना है बेटा, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो v निकाल लो पहले, तो v बराबर होगा u इंटू एफ बाई u माइनस एफ। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, एकदम आसानी से। सबसे पहले u f दिया हुआ है तो v निकाल लें पहले, फिर देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है। तो u का वैल्यू होगा -30 गुने, बहुत -8 क्या आएगा डायरेक्ट, अभी कराए थे कहीं। f का वैल्यू हो जाएगा -20 बटा u का मान हो जाएगा -30 गुने -20, ठीक है। ये आ गया आपका -60 सेंटीमीटर, ठीक है।
जो हमारी इमेज मिली बेटा वो -60 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारी क्या बेटा मिली, इमेज मिल गई। आइए और क्या क्या गिवन है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। हाइट ऑफ इमेज नहीं निकालना है, हाइट ऑफ इमेज पहले निकाल लो। चूंकि HI/H0 बराबर होता है -V/U, या हाइट ऑफ इमेज कितना होगा निकालना ही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा बेटा 2 सेंटीमीटर, और ऊपर है तो प्लस का साइन के साथ लेके चलना है। इसमें जो भी है बेटा, इसमें पुट द वैल्यू विथ फॉर्मूला विथ साइन, पुट वैल्यूज विथ देयर साइन, अपने साइन के साथ ही पुट करना है। यह ध्यान से देखिए, v कितना हो गया -60 -30, 30 दूना 60, माइनस कट गया, या HI बराबर हो गया -4 सेंटीमीटर। तो पहले तो यहां देखेंगे ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज यहां से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे थी, ये 40 सेंटीमीटर हो जाए। सेंटर ऑफ फोकस अगर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40, मतलब इसके इधर इमेज बनेगी। और ये अभी बनेगा बेटा 4 सेंटीमीटर हाइट का इमेज बनेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखोगे कि साहब माइनस में आया तो ये माइनस का 4 सेंटीमीटर। अब तुम सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इसके पास दो वेलोसिटी होंगे, एक वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगा और एक इधर की ओर होगा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि यहीं पे लिखा हुआ है क्या किया जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखें। अगर ऑब्जेक्ट इधर की ओर जाएगा तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की ओर जैसे ही जाता है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से -20 की ओर जाता है, तो इमेज तो इधर जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होगा और वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी होगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यही vx और vy निकालना है, ठीक है। आइए तो इस vx और vy को निकालने का बेहतरीन तरीका क्या है, ध्यान से देखें। तो हम लोग लिखेंगे फॉर vx, क्या लिखेंगे बेटा, फॉर vx के लिए हम लोग देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस ऑफ द v² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यही फॉर्मूला पढ़े थे बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग। या इसी इमेज को हम लोग क्या लिख लिए थे, vx माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, तो मिरर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा -1 बराबर माइनस v कितना है तो -60 का स्क्वायर बटा u कितना है तो -30 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा +2 माइनस का 1। क्योंकि इमेज इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो प्लस का, या वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +1 बराबर, ये हो जाएगा माइनस पहले से आया है तो 60 गुने 60 बटा 30 गुने 30 हो गया, इनटू ये हो जाएगा 3, तो 30 से कम 30 दूना 60, 30 से कम 30 दूना 60, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस +1 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 तिहाई 12 माइनस का 12, या वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थोड़ा इंक लग रहा है, खत्म हो गया है, ठीक है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकल गया। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको क्या निकालना है बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी, यही तो मेन निकालना है। आप पहले तो इसको चेक कर लीजिए, चेक कीजिए तो बेटा ध्यान से देखो, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस का वेलोसिटी इधर जा रहा है तो निगेटिव में ही होना चाहिए ना बेटा, तो इधर जा रहा है तो देखो निगेटिव में ही आया है, तो
तो माइनस का 13 वो आ गया। अब आइए, अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस चाहिए। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, तो तुम ध्यान से देखोगे, चूंकि हमें पता है एच आई बाई एच नोट बराबर होता है माइनस वी बाई यू, या एच आई इंटू यू बराबर माइनस एच नॉट इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना ही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरिएबल है, इमेज डिस्टेंस वेरिएबल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, हाइट ऑफ इमेज वेरिएबल है, निकालना है। तो या u इंटू वी, तो u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v डी यू बाई डी टी, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अभी जैसे किए थे, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u बराबर माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dv बाई dt। या हाइट ऑफ वैल्यू पुट कर दीजिए, हाइट ऑफ इमेज कितना है बेटा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 इंटू डी यू बाई डी टी, तो डी यू का चेंज क्या है 2 सेंटीमीटर। अरे ऑब्जेक्ट इधर ही जा रहा है ना बेटा, यार यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का चेंज कितने से जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड रफ्तार से जा रहा है। तो ये वी नॉट जो होगा, ये यू नॉट है बेसिकली, ये यू नॉट जो है वो किसका है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ना, तो यही तो आपका यू नॉट कहलाएगा बेटा। इस यू का टाइम के साथ चेंज ही आपका क्या कहलाएगा बेटा, ये यू नॉट कहलाएगा। और ये यू नॉट कितना दिया बेटा, 2 सेंटीमीटर, और इधर जा रहा है तो प्लस का, ये 2 सेंटीमीटर प्लस यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30 इंटू डी एच आई बाई डी टी, मतलब हाइट का वेरिएशन टाइम के साथ कैसे हो रहा है, तो वही तो वी वाई है। तो ये क्या देगा आपका, यही तो आपका हाइट ऑफ इमेज के हाइट का वेरिएशन टाइम के साथ, ये क्या देगा आपका, वी वाई देगा, इंटू वी वाई बराबर माइनस एच नॉट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर, और डी वी बाई डी टी, मतलब ये जो इमेज बना हुआ है, तो इमेज यहां से 60 सेंटीमीटर बना बेटा, 60 सेंटीमीटर, देखो ना इमेज बना है यहाँ पे, इमेज कितने बना, 60 सेंटीमीटर। तो साहब ये जो 60 सेंटीमीटर है इमेज डिस्टेंस, ये किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये vx रेट से चेंज हो रहा है, तो ये dv बाई डी टी इमेज डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज, ये क्या देगा आपका, vx देगा बेटा, ठीक है। तो ये vx का मान कितना हो जाएगा, vx का मान अभी निकाला है कितना, माइनस का 13, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -8 माइनस 30 इंटू वी वाई बराबर 13 दूना 26, या -30 वी वाई बराबर, ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 26 4 30 4 34, या वी वाई बराबर कितना हो जाएगा, 34/30 माइनस का सेंटीमीटर पर सेकेंड, या आपका क्या हो गया बेटा आंसर, ठीक है। ये वी वाई, तो वी वाई भी निकल गया, वी एक्स भी निकल गया बेटा, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। चलिए आज बहुत ज़्यादा हो गया बेटा, बाय बाय, थैंक यू।